Assalamu alaikum class 4. This is our English class. Today our topic is unit number 4, variety entertainment. Today we will discuss its remaining questions. Question number 5. What did Ali announce to the audience? Ali ने हाजरीन से क्या कहा? Ali announced to the audience that he was going to make his dog disappear. अली ने हाजरीन से कहा कि वो अपना कुत्ता गायब करने जा रहा है, मतलब जो उसका डॉगी था उसको क्या करेगा, गायब कर देगा. Why did Smokey leap out of Ali's arms? जो स्मोकी मतलब जो उसका कुत्ता था उसने अली की बाजुओं से छलांग क्यों लगाई? Smokey leapt out of Ali's arms to go after the biscuits kept under the table. ठीक है, उसने इसलिए छलांग लगाई थी कि वो जो टेबल के नीचे बिस्किट्स पड़े हुए थे, ठीक है, उनको लेने के लिए उन बिस्किट्स के पीछे गया था. What did the audience think of Ali's trick in the end? यानी कि जो हाजरीन थे उन्होंने आखिर में अली के करतब के बारे में क्या सोचा? The audience thought Ali's trick was wonderful. ठीक है, जो हाजरीन थे उन्होंने सोचा कि अली का जो करतब है या अली का जो करतब था वो हैरान कून था, हैरत अंगेज़ था. Did Ali's classmates know how the trick was done? क्या अली के जो क्लास फेलोज थे, ठीक है, उसके जो क्लासमेट्स थे, क्या वो जानते थे कि अली ने ये करतब कैसे किया था? Ali's classmates did not know how the trick was done until he told them the फॉलोइंग डे. ठीक है, अली के जो क्लासमेट्स थे उनको उस वक्त तक नहीं पता चला था उसके करतब के बारे में कि उसने वो कैसे किया है, जब तक उसने अगले दिन खुद उन्हें नहीं बताया. इस तरह क्लास हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया. अब आपने इनको होमवर्क करना है और इनको अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे. क्लास हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी? 3D. पेज नंबर 80 निकाले. यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट 1 देखिए. इसको हमने क्या मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लोएस्ट टर्म में करना है. 4 5 यहाँ पे क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे. 4 5 20. 20 में ये वाला प्लस करेंगे 1 21 और सेम नीचे वाला लिखेंगे डिनोमिनेटर 5. 21/5. 3 4 12. 12 में 3 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान. 12 में 3 प्लस करेंगे 15. 15/4. यहाँ तक देखिए स्टूडेंट सॉल्व हो गए. अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए कर सकते हैं. 5 1 5 5 3 15. यहाँ पे ये कट गया. यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 21 मल्टीप्लाई 3/4. 3/4 ये 1 है, इसको आप चाहे इसके नीचे लिखें या नहीं लिखें कोई नहीं होगा फर्क. आप इस तरह 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. अब इसका मतलब क्या है? 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें. 3 1 3 3 2 6. यहाँ पे क्या आएगा? 63/4. अब यहाँ पे 63/4 ये क्या है? इधर तक अभी जी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या है? 63/4. अब हम क्या करेंगे? 63 को डिवाइड करेंगे 4 पे. यहाँ पे देखें 63 डिवाइडेड बाय 4. बड़ी रकम अंदर रखते हैं, छोटी बाय. यहाँ पे 1 डिजिट देखेंगे, इससे छोटा हम क्या ला सकते हैं? 4 4 1 4 4 1 4. यहाँ पे क्या? अब इसको माइनस करेंगे. 4 में से 6 में से 4 माइनस करें 2 और ये 3 भी नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 23. अब देखिए स्टूडेंट 4 के टेबल में 23 कहाँ आता है? 4 5 20. 4 5 20. हमने 23 से कम वाला लाना है. अब यहाँ पे देखिए 4 5 20. 23 आ गया 20 और 23 से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3. यहाँ पे स्टूडेंट लिखने का क्या तरीका था? ये जो 50 इसका भी यहाँ तक ये डिवाइड हो चुका है. अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता. अब यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका है? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 3 को ऊपर लिख लेंगे, फ्रैक्शन लाइन. 3 हम ऊपर लिखेंगे और जो 4 है ये नीचे वाली साइड पर आ जाए. 4 इधर आएगा और जो 15 है ये
मिक्स फ्रैक्शन की साइड पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 2 जार 4, 4 में 1 प्लस करें 5, 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 6 4 जार 24, 24 में 1 प्लस करें 25, 25 बाय 4। यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चीज़ आपस में सामने से कट नहीं रही। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25 जार 125, 4 2 जार 8। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 125 को 8 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी रकम अंदर रखेंगे, छोटी बाय 8 1 जार 8। अब देखिए इससे कम है, 12 में से 8 माइनस करें क्या आता है 4 आता है। अब ये 5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 45, अब 8 के टेबल में चेक करें 45 आता है, अगर नहीं तो इसके लेस देन कम लेके आना है। 8 5 जार 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। अब इसमें से 45 में से 40 माइनस करेंगे क्या आता है 5, 5 एज इट इज, 4 में से 4 माइनस करें 0, तो इसका आंसर क्या है 5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे जी स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका है, आपने क्या लिखना है, फ्रैक्शन लाइन 5 जो है इसके ऊपर जाएगा, जैसे फ्रैक्शन के ऊपर, और जो 15 है साइड बाय साइड पे आ जाएगा, और जो 8 है वो फ्रैक्शन के नीचे जाएगा। यहाँ तक हमारा ये आंसर है, यहाँ पे ये आंसर है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 6, आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं ये अपनी कॉपी पे सॉल्व करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class 4. This is our science class. Our topic is unit number 5, environments and food chains. आज क्लास हम इस चैप्टर की रीडिंग का टॉपिक जो हमारा होगा वो है द 4 मेन पार्ट्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के जो अहम 4 हिस्से हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हिस्सा है सन, सूरज। सूरज जो है वो फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सन इज़ नेसेसरी टू ऑल फूड चेन्स बिकॉज इट गिव्स प्लांट्स द एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अब प्लांट्स को एनर्जी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे, और जिसकी वजह से फूड चेन का प्रोसेस भी नहीं होगा। इसलिए सूरज जो है वो फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं क्लास? प्रोड्यूसर्स वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से? सूरज की रोशनी की मदद से। और जिस प्रोसेस से या जिस तरीके से प्लांट सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जैसे क्लास वीट है और यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से जानदार होते हैं? जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। कंज्यूमर्स आर लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। Consumers include herbivores, carnivores, omnivores and scavengers। ठीक है, अब जो कंज्यूमर्स हैं वो herbivores भी होते हैं, carnivores भी होते हैं, omnivores भी होते हैं और scavengers भी होते हैं।
क्लास हर्बीवर्स क्या होता है? हर्बीवर्स वो जानदार होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है काउस, ठीक है। ये काउस क्या है? ये हर्बीवर्स हैं, ये घास खाती हैं, गोश्त नहीं खा सकती, सिर्फ घास खाती हैं, ठीक है। जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस और इस तरह के जो दूसरे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है, वो हर्बीवर्स होते हैं। क्योंकि हर्ब का मतलब होता है हर्ब, ठीक है, मतलब जड़ी बूटी या जड़ी बूटियाँ। तो ऐसे जानदार जो घास या जड़ी बूटियाँ खाएं वो हर्बीवर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लास कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है, गोश्त खोर जानदार जो होते हैं। उनमें है लायन, ठीक है, शेर। और कॉर्निवर्स में दूसरे जानदारों की अगर एग्जांपल दी जाए, जैसे शेर है, चीता है, गीदड़ है, ठीक है, ये सारे जानदार क्या हैं? ये कॉर्निवर्स हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्लास वो जानदार होते हैं जो घास भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। और इनकी एग्जांपल में आ जाता है बियर, ठीक है, बियर गोश्त भी खाता है और घास भी खाता है। और इसके एग्जांपल क्लास इंसान भी हैं। आप देख सकते हैं कि हम इंसान जो हैं वो घास भी खाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, ठीक है, और हम गोश्त भी खाते हैं, चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो हम भी ओमनीवर्स हैं। इसके बाद है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो जानदार होते हैं जो मुर्दा जानदारों को खाते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स को खाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वल्चर। वल्चर कहते हैं गिद्ध को, ठीक है। वल्चर जो है वो स्कैवेंजर है, ये मुर्दा जानदारों को खाता है। नेक्स्ट है क्लास डिकम्पोजर्स। Decomposers break down the dead bodies of animals and plants into smaller parts, ठीक है। अब decomposers कौन से जानदार होते हैं? decomposers वो जानदार होते हैं जो मुर्दा जानवरों और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ को तोड़ के, ठीक है, उनको छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते हैं। अब क्लास देखिए, जब कोई जानदार मरता है, ठीक है, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये उसके जिस्म को तोड़ेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, ठीक है, और जो है वो खुद भी एनर्जी हासिल कर, आधी एनर्जी खुद ले लेते हैं और आधी जो है वो ज़मीन में, मतलब जो है ना, वो जो सॉइल होती है उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। दे आर लिविंग थिंग्स सच एज आर्ट्स, फ्लाइज, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स जो है ये आर्ट्स होती हैं, फ्लाइज होती हैं, मीन्स मक्खियाँ, और फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगाई एंड बैक्टीरिया जो है क्लास, ये बहुत छोटे जानदार होते हैं, ठीक है, और ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ये जो है ये डिकम्पोजर्स हैं। Decomposers are necessary since they recycle the nutrients to be used again बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये जितने भी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनको क्या करते हैं? रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं। जब एक जानदार क्लास मर जाता है, ठीक है, उसकी डेड बॉडीज़ में ये फंगाई और बैक्टीरिया जो है ये छोटे इनकी बॉडीज़ को जो है वो छोटे पीसेस में कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो इनसे भी अपनी खुद भी इनसे एनर्जी हासिल करेंगे, जो बाकी एनर्जी रह जाएगी वो सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब वो सॉइल के अंदर मिक्स होगी तो ये वाली न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिनरल्स के साथ मिलके प्लांट्स जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से प्लांट्स क्या है वो जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगे। इस तरह जो है वो डिकम्पोजर्स ज़रूरी होते हैं किसके लिए? रिसाइकल, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स या वो ग़िज़ाई अज्जा जो है वो दोबारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, किसके ज़रिए? प्लांट्स के ज़रिए, ठीक है। विदाउट डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड बी कवर्ड विद लिटर। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो ज़मीन जो है उस पर गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब डिकम्पोजर्स नहीं होंगे कोई भी जानदार मर जाएगा, उसकी डेड बॉडी से जो है वो स्मेल वगैरह और इस तरह के जर्म्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में ज़मीन में फैलना शुरू हो जाएंगे, जिससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, ठीक है। इसलिए डिकम्पोजर्स जो है वो क्या करते हैं? इस गंदगी को ख़त्म कर देते हैं और ज़मीन को साफ़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये डिकम्पोजर्स है, ये है फंगाई, ठीक है। इस तरह से क्लास हमने जो
4 मेन पार्ट्स है फूड चेन के, ठीक है, उनकी रीडिंग की। अब आपने भी उनको रीड करना है और उनको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।